जय श्री राधे दोस्तों। आज हम चल रहे हैं कामा की ओर, जिसे हम कामवन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले कोसी रेलवे स्टेशन पर उतरिए। स्टेशन से बाहर निकलते ही बस स्टैंड से आपको सीधे कामा के लिए बस मिल जाएगी। यहाँ से कामा की दूरी लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज हम आपको कामवन के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। चलो चलते हैं। पहले हम कराएंगे आपको दर्शन, भोजन थाली के दर्शन कराएंगे। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में एक अनोखी लीला रची थी, जो कि मात्र 5 वर्ष की छोटी उम्र में भगवान श्री कृष्ण 18 किलोमीटर दूरी से यहाँ केवल भोजन करने के लिए आए थे। अब सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण इतनी छोटी उम्र में 18 किलोमीटर दूर भोजन करने क्यों आए, और इस स्थान का नाम भोजन थाली कैसे पड़ा। इन सभी रहस्यों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ की पूरी कथा आपको यहाँ के पुजारी जी स्वयं सुनाएंगे, जो इस स्थान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं भोजन थाली की तरफ और जानते हैं इस पवित्र भूमि की अद्भुत चमत्कारी कथा। चलते हैं मंदिर की तरफ। ये आप देख सकते हो, यह कामवन का भोजन थाली मंदिर है, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने 5 साल की उम्र में 18 किलोमीटर की दूरी तय करके गौओं को चराते हुए यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर अपने ग्वाल वालों के साथ बाल लीलाएं की। आप यहाँ का इतना सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और चलते हैं बाबा महाराज यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो यहाँ की कथा के बारे में आपको वर्णन कराएंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, कथा के विवरण को जानते हैं। राधे राधे। राधा रानी की जय। देखिए, जिस पावन भूमि पे आप लोग परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी पावन भूमि को कहते हैं कामवन। ब्रज में कुल 12 वन है, उन 12 वनों में ये 5वां वन है कामवन। इसके बारे में कहा जाता है कि कामवन आई से ही काम बन जाता है, कामवन में केवल आने से ही काम बन जाता है। और यहाँ जिस जगह पे आप बैठे, यहाँ ठाकुर जी के 2 युगों के चिन्हों का आप दर्शन करेंगे। प्रथम तो आप दर्शन करके यहाँ ठाकुर जी के 2 थालियां हैं, 2 कटोरे हैं, जो भगवान ने द्वापर युग में अपने दिव्य हाथ के स्पर्श से बनाए थे। दूसरा, जहां अभी हमारे लड्डू गोपाल विराजे हैं, ये शिला की ही महिमा है। ये शिला कौन थी, ये भोजन थाली नाम क्यों पड़ा, कि भगवान यहाँ 5 वर्ष के चल करके क्यों आए। आप लोग यहाँ किसका दर्शन करने आए, कि आपके मन में प्रश्न होगा कि भोजन थाली पर आए हैं तो हम ठाकुर की थाली का दर्शन करेंगे, कटोरे का दर्शन करेंगे। भगवान ये थाली कटोरा बनाने आए क्यों थे। ये जो शिला देख रहे हो ना, ये जो शिला जिस पर गोपाल जी महाराज विराजमान है, इस शिला की ही सारी महिमा थी। ये शिला कौन थी, कि त्रेता युग जब शुरू हुआ था, तब अयोध्या के राजा हुए थे कुबलाश राजा राम जी के परिवार। उन राजा के कोई संतान नहीं थी। वृद्धावस्था में जाकर राजा की एक बेटी हुई थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने कृष्णावती। बड़ी हो गई तो राजा ने अपनी बेटी की शादी कराई है, और शादी कराने के बाद उसके पति राजा सूरसेन को, सोमवंश के राजा सूरसेन के साथ कृष्णावती मैया की शादी हुई है। और राजा सूरसेन को राजा कुबलाश ने क्या है, अपना घर जमाई बना दिया। एक दिन राजा कुबलाश अपने जमाई को साथ लेकर जब युद्ध करने दूसरे राजा भद्रावती पर गए हैं, तो उस भद्रावती के राजा सुकेतमान के हाथों कृष्णावती के पितापति दोनों मारे जाते हैं। ये कृष्णावती मैया अकेली हो जाती है, भगवान विष्णु की हरि आराधना करने लगती है, एकादशी के व्रत का संकल्प धारण करती है, और करते करते वृद्धावस्था की पूर्णता आ जाती है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। एकादशी का दिन था, प्रातः काल का समय था। सरयू नदी में जब स्नान करके कृष्णावती मैया स्नान करके बाहर निकली, तो क्या देख रही है, शंख चक्र गदा पदम लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और कृष्णावती से बोले कि हे देवी, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज मुझसे तुम कुछ वरदान मांगो। मैं तुमको वचन देता हूँ कि जो भी आज वरदान तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हारे उस वरदान की अवश्य पूर्ति करूंगा। तो भगवान विष्णु से त्रेता युग में राजा की पुत्री क्या कह रही है कि प्रभु, प्रथम तो आपका जो चतुर्भुज रूप है, ये देवताओं तक को भी दुर्लभ है। अपने इस रूप का दर्शन आपने मुझे सहज रूप में प्रदान किया, और प्रभु वरदान स्वरूप में ना मुझे आपका वैकुंठ वास चाहिए, ना मुझे आप मेरे पितापति वापस चाहिए, ना ही मुझे अपने राज्य की चाह है।
मुझे तो बस आपसे एक ऐसी अचल भक्ति चाहिए कि जैसे अहिल्या माता पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बनी, जिसका प्रभु श्री राम के चरणों से उद्धार होगा, उसी तरह मैं भी एक ऐसी पत्थर की शिला बनूं, जड़ शिला बनूं, जिसे कोई हिला ना सके। बालक रूप में आप मेरी गोदी में बैठ के भोजन करो, बालक रूप में आपका दर्शन मिले। आप जब भोजन करोगे, आपकी झूठन जब मेरे ऊपर गिरेगी, उस झूठन के स्पर्श से मेरा उद्धार होगा। तो ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु कृष्णापति, मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम शिला रूप में अवश्य बनोगे। लेकिन त्रेता युग में देवी मुझे राम रूप में जन्म लेना होगा, मैं मर्यादा के बंधन में रहूंगा। तो द्वापर में जब कंस का वध करने के लिए मेरा कृष्ण रूप में अवतार होगा, तो मथुरा के पश्चिम भाग में कामवन नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नाम के पर्वत के नीचे तुम भोजनशाली शिला के रूप में प्रसिद्ध होगी। मैं भैया बलराम और सकान के संग गैया चराता हूँ कामवन में आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो हमारे ठाकुर जी नंदगाम से आए हैं गैया चराते हुए। नंदगाम से भोजन स्थली दूरी पड़ती है 18 किलोमीटर। 5 वर्ष के लालाते गैया चराते चराते आए हैं इंद्रसेन पर्वत पर, ऊपर पहाड़ में जहाँ दूध कटोरा दृश्य बना हुआ है। ठाकुर जी ने इस पहाड़ पर ऊपर गैया छोड़नी चढ़ने के लिए इस टिला पर आकर के ठाकुर जी बैठे हैं। सब सकाम से बोले, भैया तुम्हारी मैया ने तुमको काका भोजन बांधे, बड़ी जोर की भूख लग रही है, तनिक तुम्हारी पोटली ने तो खोलो, कोई दूध, कोई छाछ, कोई रोटी, कोई माखन, कोई मिश्री, कोई खीर, कोई खिचड़ी, जैसे आप चित्र में दर्शन करेंगे। बीच में श्री ठाकुर जी बैठे, साथ में सब सखा बैठे। 56 भोग रोक रहे हमारे ठाकुर जी महाराज, परंतु पात्र नहीं थे हमारे ठाकुर जी के पास उस समय। सखा बोले कि लाला हम तो गुआरिया है, गैया चराते हो, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ के भोजन कर ले। तू तो नंद बाबा को लाला है, बिना थाली का खाने की आदत ना होगी, लाला बिना पात्रों के कैसे भोजन करेगा। तो ठाकुर जी का केवल यही भाव था कि चाहता तो मैं इस राजा की बेटी को सिंहासन बना के खुद के लिए भी पात्र बना देता, परंतु मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों को ये तो पता चले मैं किस भक्त के बंधन में बंधकर 5 वर्ष का पैदल पैदल यहाँ कामवन में आया, तो मैंने यहाँ पत्थर पे बैठ के भोजन किया। तो हमारे ठाकुर जी महाराज ने अपने दिव्य हाथ का स्पर्श जब नीचे की ओर किया है, तो एक गोल सी बड़ी सी थाली का तब आप दर्शन करेंगे। ये बड़े भैया बलराम जी की थाली बनी है। देखो भैया की थाली खूब गोल है, बड़ी है, अच्छी बनाई है खूब भैया की, लेकिन जब अपनी बनाने को समय आया तो जैसे खुद टेढ़े हैं अपने रूप की जो थाली, देखो ये जैसे ऊपर की ओर दर्शन करोगे टेढ़े स्वरूप की थाली हमारे ठाकुर जी की थाली बनी। ठाकुर जी की थाली के पास जो कटोरा है श्याम रंग का, ये ठाकुर जी का कटोरा है। इधर लाल रंग का जो कटोरा है ये बलराम जी का कटोरा। यहाँ इस शिला पर बैठकर भगवान से कहा, वो सका भगवान को जब भोजन करा रहे तो ठाकुर जी ने जैसे ही अपने मुखारविंद की जूठन जो ही इस शिला पर गिराई है, जूठन के गिरने मात्र से उसी समय ये राजा की बेटी ठाकुर जी के परम धाम को चली गई है। तब से इस स्थान को भोजन स्थली कहा जाता है। ये तो भोजन थाली का महत्व हुआ। अब ऊपर ठाकुर जी ने दूध कटोरा पे पीछे कुंड कैसे बनाई है, दूध की धार यहाँ कैसे प्रकट हुई कि जब भगवान ने नीचे भोजन कर लिया था तो ठाकुर जी को दूध पीने का इच्छा हुआ। अपने सब सखाओं से झूठ बोल रहे हैं कि भैया तुम नीचे ही आराम करो। मैंने ऊपर जाके गैयान में देखा, गैयान की कोई आवाज नहीं आ रही है। गैया ऊपर ही थी लेकिन डाउट मन में पैदा कर दिया है सब, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। ऊपर जाकर चुपचाप कटोरा बनाया गाय का दूध निकालने लगी। नीचे बैठे सब सका सोच रहे हैं कि 5 वर्ष को लाला है, कहाँ गए। अभी व्यवस्था राक्षस से लड़ाई हुई है, भैया श्याम को समय है, वो नंदगाम जानो है, यशोदा मैया होते पूछे अभी तो कहाँ जवाब देंगे। तो ठाकुर जी की चिंता करते सखा ऊपर पहुंचे तो क्या देख रहे, ठाकुर जी तो छिप के दूध पी रहे। सखान को तो क्रोध आ गो, अरे तारी के जब गोपिन की मार पड़ई, जब तो चिल्ला चिल्ला के अयो रे श्रीदामा, अयो रे स्तोभन। आज जब दूध पीने को समय आया तो तारी के हमें नीचे छोड़िया, अकेले पिए जा रहा, हमें ना देवो। तो ठाकुर जी के साथ छीना जबकि में दूध फैल कर गया है। यहाँ से दूध की धार का दृश्य बनाए पहाड़ पर से, ऊपर से ही दूध फैलता हुआ आया है। जो पीछे कुंड के जल में जब ठाकुर जी का स्पर्श किया हुआ दूध गया तो कुंड का नाम पड़ा था क्षीर सागर। ये भोजन थाली का महत्व है। बोलो श्री बांके बिहारी रानी की जय। ये भोजन थाली का महत्व है। जय श्री राधे। तो दोस्तों ऐसी थी हमारे कामवन की लीला, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने इस तरह की अद्भुत लीला करी थी। तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हो जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने हाथ से कटोरे बनाए थे, एक काला और एक व्हाइट, और यहाँ पर वो 2 थालियां के दर्शन आप कर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी भोजन थाली की लीला, हमने आपको यहाँ के दर्शन कराए। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। अब हम आगे आपको दर्शन कराएंगे कामा के विमल कुंड का, और वहाँ की लीला के बारे में जानेंगे कि विमल कुंड नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक। यहाँ आप देख सकते हो ये भोजन बिहारी जी है,
श्री कृष्ण भगवान के 1008 नाम थे, जिनमें से एक भोजन विहारी जी भी नाम है। दोस्तों, ये हमने भोजन थाली के रहस्य के बारे में जाना। अब आगे वीडियो में बने रहिए काम बन के विमल कुंड के बारे में जानने के लिए। चलो चलते हैं विमल कुंड की तरफ, बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। जैसे कि हमने बताया, ये विमल कुंड बहुत ही पावन स्थान है। ब्रह्मा जी से लेके सारे तीर्थन को यहाँ आह्वान कराया गया है। बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा और माता यशोदा मैया के मन में इच्छा जागी कि हम भी सारे तीर्थन की यात्रा करें। पर उनकी वृद्धावस्था देख के लाला श्री कृष्ण ने सोचा, माँ बाप को कष्ट क्यों दिया जाए। तब कान्हा जी ने सभी तीर्थों को यहीं विमल कुंड में बुला लिया और तभी से इस कुंड का तीर्थराज की उपाधि मिल गई। ब्रज में 12 वन हैं और ये कामवन 5वें नंबर पर आता है। इसे माँ तुलसी का स्थान भी माना जाता है। यहाँ की और भी एक और लीला है। कहा जाता है सिंधु देश के राजा विमल को वरदान मिला था कि उनकी 16,108 कन्याएं होंगी, पर हर कन्या की इच्छा थी हमें पति मिले तो सिर्फ श्री कृष्ण जैसा मिले। राजा विमल चिंतित हो गए। तब राजा विमल ने ऋषियों से अपनी चिंता की बात की। तो ऋषियों ने राजा विमल को बताया कि 12 दिव्य वनों में एक वन है जिसको आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, कामवन। वहां पर विमल कुंड है, वहां पर आपको श्री कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। तो राजा विमल ने बोला कि गुरुदेव, हम उनको पहचानेंगे कैसे, हम उनको जानते नहीं, देखा नहीं कभी। तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष की आयु होगी, छोटे लाला होंगे। तो राजा विमल की यह चिंता दूर हो गई और राजा विमल विमल कुंड पे जाके रहने लगे। और सच में एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ कान्हा जी यहाँ आए। आकाश से चंदन की वर्षा होने लगी और दूध की धाराएं बहने लगी। राजा विमल ने तुरंत यह आह्वान देख के और श्री कृष्ण को 5 साल के बालकपन में देख के उन्होंने पहचान गए कि यही श्री कृष्ण भगवान है। और उन्होंने अपनी 16,108 कन्याओं को श्री कृष्ण भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सब का उद्धार किया और प्रेम की ऐसी लीला रची कि उनके आंसुओं से ये कुंड भर गया। तभी से इसका नाम पड़ा विमल कुंड। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी 84 तीर्थों का फल मिलता है। आचमन करने से पाप नष्ट होते हैं, परिक्रमा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कहा जाता है जिसके माथे पर इसका जल लग जाए वो भी मुक्त हो जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी का भी अभिमान टूटा था जब उन्होंने श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए। और दुर्वासा ऋषि भी अपने 16,000 शिष्यों के साथ यहाँ इस कुंड में स्नान करने के लिए आए थे। तो दोस्तों, ये था विमल कुंड का अद्भुत रहस्य महिमा। अगर आप भी ब्रज यात्रा पर आएं तो इस पावन कुंड के दर्शन जरूर करें। अब हम चलते हैं एक ऐसे रहस्यमय स्थान की ओर जिसका नाम है 84 खम्मा। जानते हैं वहाँ के बारे में क्या हुआ था और क्यों उसका 84 खम्मा नाम पड़ा। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, आखिर हम पहुंच चुके हैं इस रहस्यमय स्थान 84 खम्मा पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम 84 खम्मा के गेट पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर रात को आना वर्जित है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक और हम आपको यहाँ के रहस्यमयी खम्मों के बारे में आपको बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, यह कितना आलीशान विशाल भव्य बना हुआ है। इतने बड़े और शानदार निर्माण को देखकर एक सवाल जरूर आता है, आखिर इसे बनाने में कितना समय लगा होगा। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी रहस्य भरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे स्थान का निर्माण सिर्फ एक ही रात में हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना विशाल निर्माण एक रात में कैसे संभव है और इसे किसने बनाया, इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। अब बात करते हैं इन खम्भों की। कहा जाता है कि यहाँ कुल 84 खम्भे हैं।
लेकिन दोस्तों असली रहस्य तो यही से शुरू होता है। आज तक कोई भी इन खम्भों की सही गिनती नहीं कर पाया है। जितनी बार इन्हें गिनो हर बार संख्या बदल जाती है। कभी 83 तो कभी 85, लेकिन 84 कभी नहीं आता। यह रहस्य आज भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यहाँ आप इस पत्थर को देख सकते हैं। ये बहुत पुराने टाइम का पत्थर है जो कि खम्भे बने हुए हैं। दोस्तों जब भी आप यहाँ आओ घूमने तो हमें ज़रूर बताना यहाँ काउंट करके कि ये आपको काउंटिंग में यहाँ पर कितने खम्भे काउंट हुए, और हमें कमेंट में ज़रूर जवाब देना। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हो यहाँ का विशाल भव्य स्थान है। तो दोस्तों ये था यहाँ का नज़ारा। आप यहाँ इस पत्थर को देख सकते हो। ये जो इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, जो कि आज तक इसका उच्चारण अनुवाद कोई भी नहीं कर पाया है कि इस पर लिखा क्या है। अगर जो इसका अनुवाद कर देगा उसको यहाँ पे जो छुपा हुआ सोना चांदी है वो उसको यहाँ मिल जाएगा। ये यहाँ का रहस्य है। और आप देख सकते हो ये जंगल में बना हुआ, कामा के बीचों बीच जंगल बना हुआ है, और उसके बीचों बीच ये बना हुआ 84 खम्मा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक स्थानों के बारे में जानने के लिए। ये यहाँ का आप नज़ारा देख ही चुके हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और रहस्यमयी स्थानों के साथ। जय जय श्री राधे राधे।